नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और कल जैसे कि हमने एनालिसिस किया था कि फिन निफ्टी कहीं ना कहीं 23,500 के ऊपर एक्सपायरी देने के लिए रेडी है, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ। एक कह सकते हैं मॉर्निंग में एक सुबह सुबह एक करेक्शन आया, उसके बाद एक रिकवरी के बाद जो एक्सपायरी आई वो 23,500 के ऊपर आई, यानी 23,600 पे। अब हमें यहाँ पे समझना है कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी अपर हैंड में देखा जाए तो ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कैसा यहाँ पे हो सकता है कल का दिन, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, करंटली अगर आप देखोगे तो जो डाउ फ्यूचर है करीब 34 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और नैस्डैक भी करीब करीब फ्लैट है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे, खासकर निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है जो 25,000 की कॉल है वहाँ पे करीब 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और जो पुट है वहाँ पे करीब 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर कोई इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं 25,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के बैठे हैं, क्योंकि प्रीमियम भी ठीक ठाक है और 2 ही ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं। तो अगर अभी भी देखा जाए तो करीब करीब 150 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रीमियम है। तो इसका मतलब क्या है, नीचे आपको 24,850 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो 25,150 ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं होता कि यहीं से ये एग्जैक्टली बाउंस होकर पूरा रिकवर हो जाएगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे 25,000 से मान लो गिरना स्टार्ट हुआ, 24,900 आ गया, 24,800 आ गया, तो यहाँ कहीं वो एग्रेसिव शॉर्ट प्लान कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मार्केट बाउंस कर गया, थोड़ा बहुत भी रिकवर हो गया, तो उनको लॉसेस हो जाते हैं यहाँ पे। सेम रेजिस्टेंस के लिए अगर आप देखो तो 25,150 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर निफ्टी आ जाता है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। आप हो सकता है यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, बट यहाँ पे बाय नहीं करना है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर 24,800 आ जाता है तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर मैं इसको और टाइम फ्रेम को 30 मिनट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हो क्या रहा है कि आपका ये एक पर्टिकुलर चैनल था, ठीक है, जहाँ पे इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसी चैनल में ये कामकाज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल टूटेगा उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। कहाँ तक आ सकती है, तो मैंने आपको सपोर्ट क्या बताया था, 24,850 और 24,800 का, यानी 24,850 का आप टारगेट लेके चल सकते हो अगर ये लेवल ब्रेक होता है। ब्रेक लेवल कौन सा है, 24,970। ठीक है, 24,970 अगर ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो, टारगेट आप 24,900 का ले सकते हो। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, मान लीजिए गैप अप खुल जाता है लाइफ टाइम हाई के बाद, उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के आता है, तो हो सकता है ये पूरा फ्लो में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इस लेवल तक ये इजीली आ सकता है। ठीक है, बट कल किसकी एक्सपायरी है, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी के अगर हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आधे घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ये एक स्विंग लो लगा था, स्विंग लो के बाद इस तरीके से ये आपका, ठीक है, सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट आज भी इसी लेवल के आसपास से आके घूम गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये आप इस तरीके से चाहो तो, ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये हमने ये जो बेसिकली जहाँ से पे एक बॉडी बनी हुई है वहाँ से हमने मार्केट को मार्क किया हुआ है और कुछ इस तरीके से ये पिक्चर बना रहा है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि चैनल ये जो है वो थोड़ा छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो नीचे अगर आपको समझना है तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं राउंड फिगर के हिसाब से बात करूँ तो 51,000 एक सबसे बेस्ट एरिया है यहाँ पे एक्सपायरी के लिए। बट ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज भी इसने क्या किया कि अगर आप यहाँ से इस तरीके से ये एक
इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस करता रहा पूरे दिन, यानी ऊपर तो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो जब ऊपर नहीं जा पा रहा है तो नीचे जाने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। कहाँ तक बनते हैं? एक्सपेक्टेशंस रहेगी यहाँ तक की। ठीक है, 50,750 तक की। ठीक है, और इसमें जो सबसे बेस्ट लेवल है वो यही है कि अगर मान लीजिए ऊपर खुलता है 51,300 के आसपास ये खुलता है, तो आपको क्या नज़र रखना है यहाँ पे? 51,300 के आसपास ये खुलता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखो। अगर ये इस लेवल पे मान लो ये रेजिस्टेंस फेस करता रहता है, जैसे यहाँ पे गया, फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस फेस करके आ गया, मान लो ये फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो ये इस तरीके से नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता आपका 51,350 या 51,400, तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और टारगेट हमारा पहला तो होना चाहिए 51,000 का, और दूसरा टारगेट हम ले सकते हैं अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो 50,750 का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एंड ऑफ द डे यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है ये फ्लो में नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और अगर आपको यहाँ पे सेल करना है तो सेल के लिए सबसे अच्छा है जो अपना सेटअप है उसके हिसाब से हम कामकाज करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। सेटअप में हमने क्या सीखा है, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 1 मिनट का हाई मार्क करेंगे, 1 मिनट का लो मार्क करेंगे। ठीक है, अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर इसको हाई को ब्रेक करता है, मतलब बिना लो को ब्रेक किए हाई को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली हम इसको सेल करेंगे और थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए यहाँ पे वेट भी करेंगे। ठीक है, यानी ये सेटअप बनता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव साइड की ट्रेड डालेंगे। अगर ये टाइम पास करने लग गया तो फिर हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो आपको मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि मार्केट कैसा दिख रहा है, और अगर आपको सेल करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो निफ्टी भी कहीं ना कहीं अब ऊपर के लेवल पे अटक रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक करेक्शन आ सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। कहाँ तक आ सकता है? मेरे हिसाब से 24,900 तक, या फिर 24,800 तक भी आ सकता है। 24,800 के नीचे जाएगा फिलहाल थोड़े से चांसेस कम है, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।